बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा आज का मौजू है इसराइल की बदलती हुई सूरत हाल। आज के मौजू में बहुत सी चौंका देने वाली बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। 80 लाख की आबादी पर मुश्तमिल मुल्क इसराइल, जिसने पूरे मिडल ईस्ट में मुसलमानों को नकेल डाल कर रखा हुआ है और दुनिया के तकरीबन 80% मालियाती निज़ाम को कंट्रोल करता है और दुनिया के तकरीबन 70% बिजनेस को भी इसराइल या जूश कम्युनिटी लीड करती है। आज उसी इसराइल की बेबसी चंद बेबस मुसलमानों के हाथों आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। खिते में और खुसूसन इसराइल में सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हुई है। वो मुल्क जो हमेशा से मुसलमानों के सीने पर मुंह दल रहा था और फ़लस्तीनियों की आज़ादी को सिलब करके बैठा था, आज उन्हीं मज़लूम और बेबस फ़लस्तीनियों ने इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। इसराइल में 20% मुसलमान वोटर हैं और इन 20% मुसलमान वोटरों को कभी हुकूमती या अपोजिशन हलकों तक बल्कि ऐवान तक रसाई ही नहीं दी गई। लेकिन मुसलमानों ने तंग आमद बेजंग आमद की सूरत हाल को अपनाते हुए इसराइल के जमहूरी सिस्टम में अपना हिस्सा डालना शुरू किया और अपना एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया और इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लिया। ये 20% मुस्लिम वोटर ने बिल्कुल एक ड्रामाई सूरत हाल पैदा कर दी है। पूरी दुनिया में मुस्लिम दुश्मनी में नंबर 1 नेतन्याहू हो या उसके दीगर हवारी जो बड़ी लसानी सोच रखते हैं और बड़े कट्टर किस्म के यहूदी हैं, वो आज मजबूर हो गए हैं मुसलमानों की एक पार्टी के आगे घुटने टेकने पर। हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों की मजबूरी बन गई है ये मुस्लिम पार्टी। जो भी इनको अपने साथ शामिल करेगा सिर्फ उसी की हुकूमत बनेगी। तो तफसीलात की तरफ आने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन दोस्तों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। क्या इसराइल में नए वज़ीर-ए-आज़म का चुनाव अरब मुसलमान करेंगे? मंगल 16 मार्च 2021 को इसराइल में मुनक्कद होने वाले इंतखाबात यहूदियों को हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि तारीख़ में पहली मरतबा ताकत का तवाज़न मुसलमानों की जमातों के हाथ में चला गया है। अब वहाँ मुसलमानों की जमात या जमातों की हमायत के बगैर हुकूमत साजी नामुमकिन हो गई है, क्योंकि असम्बली के 2 साल में होने वाले चौथे आम इंतखाबात में 120 के अवान में हुक्मरान जमात लोकेट पार्टी सिर्फ 30 नशिस्तें ले सकी है, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद की कुल 52 नशिस्तें बनती हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म अपने इत्तेहादियों के अलावा या मीना जमात के 7 अरकान को भी साथ मिलाने में कामयाब हो जाते हैं, तब भी हुकूमत साजी के लिए 61 में से 2 वोट कम होंगे, जो डेंटल डॉक्टर मंसूर अब्बास ही दे सकते हैं। मगरबी मीडिया का एक हिस्सा उन्हें सुलझा हुआ जेंटलमैन करार दे रहा है। यहाँ एक और मुश्किल बल्कि मुसीबत ये है कि यामीना जमात ने मुसलमानों की हमायत से हुकूमत बनाने की बजाय अपोजिशन में बैठने का फ़ैसला किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि मंसूर अब्बास की हुकूमत में शमूलियत की सूरत में वो अपनी हमायत वापस ले लेंगे। इनकी एतराज़ की एक अहम वजह यह है कि अवान का कोई मेंबर अपोजिशन लीडर बन सकता है। अगर मंसूर अब्बास अपोजिशन लीडर बन गए तो उन्हें बहुत से इख्तियारात हासिल हो जाएंगे। अपोजिशन लीडर मोसाद की कार्रवाइयों की तफसीलात समेत किसी भी अजलास की रिपोर्ट मांग सकता है। मोसाद की सरगर्मियों और हुकूमत के तमाम बैरूनी राब्तों की तफसीलात से भी इसे आगाह करना पड़ता है। वो अवान में वज़ीर-ए-आज़म पर खुली तनकीद का भी हकदार होता है।
इंतखाब पसंद यहूदी नहीं चाहते कि मुसलमान हुकूमत के करीब होकर मोसाद की कार्रवाइयों तक रसाई हासिल करें। मुबस्सरीन का कहना है कि मंसूर अब्बास की हुकूमत में शमूलियत खारिज अज़ इम्कान नहीं है। इसी हवाले से बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के माहिर सियासियात मंसूर नासर का कहना है कि इस मुल्क में मुसलमान 21 से 22% तक हैं और ये बहुत बड़ी अक़लियत है जिसे आला सतह पर फैसला साजी के अमल से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रखा जा सकता। ऐन मुमकिन है कि नए वज़ीर आज़म का चुनाव ही इनके हाथ में चला जाए। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 54 और अपोजिशन के पास 57 नशिस्तें हैं, लेकिन हुकूमत साजी की दावत पहले वज़ीर आज़म को मिलने का इम्कान है। उन्होंने एक कार्ड खेलते हुए न्यू होप जमात के रहनुमा गैडियन सार को 1 साल हुकूमत करने की पेशकश की है। पहला साल वो खुद लेना चाहते हैं। क्या पता इस साल में वो कौन कौन से कार्ड खेल लें। गैडियन की जानिब से उन्हें ताहाल कोई जवाब नहीं मिला। मुबस्सरीन के मुताबिक उन्होंने बदनवान लीडर से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया है। नेतन्याहू क़दामत पसंद हैं। वो फ़लस्तीनियों की आज़ादी को सल्ब करने और हकूक़ पामाल करने के चैम्पियन हैं, लेकिन इंतखाबात ने इनके ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। दोनों ग्रुपों की हुकूमत साजी के लिए मंसूर अब्बास की नई जमात यूनाइटेड अरब लिस्ट का तावन हासिल करना पड़ेगा। ईवान में सिर्फ 4 नशिस्तें हासिल करने से हुकूमत साजी मंसूर अब्बास के कंट्रोल में चली गई है। सियासी मुबस्सरीन ने उन्हें किंग मेकर करार दे दिया है। तारीख में पहली मरतबा मुसलमानों की शमूलियत नागज़ीर तकाज़ा बन गई है। बसूरत दीगर असम्बली तोड़कर 5वें इंतखाबात करवाना पड़ेंगे। मुसलमानों ने 13 नुमाइंदे मुंतखब करके असम्बलियों में भेजे हैं, जिनमें से 4 नुमाइंदे अरब लिस्ट पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं। दूसरी जानब नेतन्याहू की बदनवानी से तंग आकर इनका साथ छोड़ने वाले हिज़्ब मुखालिफ के रहनुमा नफ्ताली बेनेट की जमात हामी जमातों ने 57 नशिस्तें जीत ली हैं। इसी इत्तेहाद में शामिल लेबर पार्टी और बाएं बाजू की दूसरी जमात मारीज़ को कुल मिलाकर महज 13 नशिस्तें मिली हैं, जो तारीख की कम तरीन है। बाएं बाजू की शिकस्त पर दुनिया हैरत ज़दा है। ये मुल्क अदम बर्दाश्त की इंतहा पर है। हालिया इंतखाबात में इंतहा पसंद यहूदियों का वोट बैंक बड़ा है। जैसा कि 7 नशिस्तें हासिल करने वाली इंतहा पसंद जमात के बाद रहनुमाओं ने 1994 में एक इसराइली हमले में 29 फ़लस्तीनी नमाजियों की शहादत की हमायत की थी। ये कट्टर मजहबी जमात है। इस तरह मुसलमान भी बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं। मुसलमान 1948 के बाद पहली बार एक ताकत बनकर उभरे हैं, क्योंकि 92 लाख की आबादी में मुल्क में 20 लाख अरब मुसलमान हैं। उन्हें हमेशा हुकूमत साजी से दूर रखा गया है। जमहूरी इदारों पर तहकीक करने वाले एक अदारे के सरबराह एरिक रोडनी का कहना है कि मंसूर अब्बास ने नई हिकमत अमली इख्तियार की है। वो हुकूमत में शामिल होने को तैयार हैं और किसी रहनुमा ने अपने हल्के के वोटरों से कोई सच्चा वादा किया है तो वो मंसूर अब्बास हैं। एक फ़ौजी रेडियो स्टेशन को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने अरबों के मसाइल के हल के लिए दलेराना कदम उठाने का ऐलान किया है। कबल अज़ीं इसराइल में जमहूरियत के नाम लेवा क़दामत पसंद यहूदी की मुसलमान को शामिल करने पर तैयार ना थे, इसीलिए 20 लाख मुसलमानों का सरे से कोई नुमाइंदा कभी हुकूमत में शामिल नहीं रहा। मगर मंसूर अब्बास का कहना है कि वो हुकूमत में शामिल होकर अरब मफादात की निगरानी करेंगे। इधर हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल नेतन्याहू के साथी और मुखालिफ इत्तेहाद की बड़ी बड़ी जमातों में न्यू होप और यासरील बेंटिनो शामिल हैं। इन रहनुमाओं ने भी नेतन्याहू की बदनवानी से नाला होकर नई जमात कायम की थी, मगर एक रहनुमा ने कहा है कि मंसूर अब्बास की हमायत के बावजूद एक वोट की हुकूमत कब तक चलेगी। 2015 के बाद इस्लामी जमातें एक इत्तेहाद की सूरत में इंतखाबात लड़ती रही हैं, जिन्हें हुकूमत ने यूनाइटेड अरब लिस्ट का नाम दिया है, क्योंकि इस मुल्क में जमहूरियत बस इतनी सी है कि किसी सियासी जमात को अपनी पसंद का नाम रखने की इजाज़त भी नहीं है। 20 लाख मुसलमान चाहते हैं कि अपनी जमात के नाम के साथ इस्लाम का लफ्ज़ लगाएं, लेकिन वो नहीं लगा सकते। उन्हें लिस्ट का नाम लिखना पड़ता है। मंसूर अब्बास ने हुकूमत में शमूलियत के लिए ही नई जमात कायम की थी।
حالیہ انتخابات میں منصور عباس نے نعرہ دیا تھا کہ اتحاد ہی ہماری طاقت ہے۔ اس نعرے کا اثر ہوا، تاریخ میں پہلی بار مسلمانوں کے 59% ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ انتخابات میں ووٹوں کا تناسب 49% تھا، ان کی نشستیں بھی 10 سے بڑھ کر 13 ہو گئی ہیں۔ اس لیے انہوں نے حکومت اور حزب اختلاف سے مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام آپشن کھلے ہیں، مسلمانوں کے مفادات کے لیے کسی اتحاد کا ساتھ بھی دے سکتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ 2009 سے مسلسل برسر اقتدار رہنے والے وزیر اعظم نیتن یاہو کی بدعنوانی نے جمہوریت پر دبا نہیں بلکہ کئی دھبے لگا دیے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ انتخابات نیتن یاہو کے خلاف ریفرنڈم ہیں اور اب ہارس ٹریڈنگ کا سیزن شروع ہو سکتا ہے۔ نیتن یاہو کے مخالفین میں ان رہنماؤں کی کمی نہیں جو قبل ازیں ان کے ساتھ تھے، مگر بدعنوانی کی وجہ سے راستہ الگ کر لیا۔ 2019 میں نیتن یاہو پر فراڈ، رشوت خوری اور اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے الزامات عائد کیے جا چکے ہیں۔ اب ایک مجوزہ بل کے تحت مجرم نہ تو کسی بھی عہدے پر تعینات کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ یہ بل یازریل بینٹینو نے پارٹی کے رہنما لیبرمین نے پیش کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی صورتحال جو اب تک کی ہے، اور اسرائیل میں مسلمانوں کو شامل کیے بغیر اب کوئی بھی جماعت حکومت نہیں بنا سکتی۔ تو دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا حالات پیش آتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔